बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो आज मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ था एक स्टूडेंट की तरफ से कि हमें ड्रग सैंपल जो ड्रग इंस्पेक्टर साहिबान लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए कि उसका प्रोसीजर क्या है और क्या उसकी पोजीशन है। इसमें यह है कि सैम्पलिंग का जिक्र ये ड्रग एक्ट 1976 का एक सेक्शन है, सेक्शन 18, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, उसके अंदर इसका जिक्र है। और फिर इसका प्रोसीजर जो है वो दिया गया है ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 19 के अंदर। तो 2002 से पहले ड्रग इंस्पेक्टर साहिबान जो सैंपल लेते थे और जो ड्रग इसका जिक्र था ड्रग एक्ट के अंदर वो था कि ड्रग इंस्पेक्टर साहब 4 पोर्शन बनाएंगे सैंपल के। और फिर 2002 के अंदर एक अमेंडमेंट आई और उसमें कह दिया गया कि 5 पोर्शन बनाएंगे। लेकिन 2012 के अंदर ड्रैप एक्ट आया और उसमें फिर यही हुआ कि 4 पोर्शन बनाएंगे ड्रग इंस्पेक्टर साहिबान किसी सैंपल के। तो अब हम देखते हैं कि ये सैंपल किस तरह, पोर्शन किस तरह बनाए जाते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर साहिबान जो सैंपल लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट एनालिसिस वो लेंगे फॉर्म नंबर 4 के ऊपर। और वो फॉर्म नंबर 4 वो है जो रसीद के तौर पर दिया जाता है फिर उस बंदे को जिससे सैंपल लिया जाए, यानी उसके ऊपर उस सैंपल की पूरी डिटेल दी जाती है, उसका ब्रांड नेम, उसका बैच नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका मैन्युफैक्चरर का नाम, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें और उसकी क्वांटिटी भी जो ली जाती है वो उसके ऊपर मेंशन की जाती है। और ड्रग इंस्पेक्टर साहब अपने उस फॉर्म के ऊपर साइन करते हैं, अपनी स्टैंप लगाते हैं और जिससे सैंपल लिया जाता है उसको भी ऑफर करते हैं कि आप भी अपने साइन कर दें, अगर स्टैंप लगानी है तो वो भी लगा दें। और किसी गवाह को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। अब ये है कि वो सैंपल जो बनाया जाता है ड्रग का, उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर तो कोई कंटेनर बड़ा है, अगर ड्रग इंस्पेक्टर साहब चाहें तो उस कंटेनर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंटेनर को भी, और जो इन्फॉर्मेशन उस कंटेनर पे है वो सब पे वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और अगर कंटेनर छोटे हैं तो वो 4 मुख्तलिफ कंटेनर लेकर उनसे सैंपल बना सकते हैं, पोर्शन बना सकते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कंटेनर इतना छोटा होता है कि वो टेस्ट एनालिसिस के लिए सफिशेंट नहीं होता, तो फिर एक पोर्शन के अंदर ज़्यादा मिकदार में कंटेनर भी लिए जा सकते हैं। तो उसमें यह है कि ड्रग टेस्टिंग लैब टाइम टू टाइम ये डिसाइड करती रहती है और भेजती रहती है कि आपने फ़लाँ चीज़ के इतने सैंपल लेने हैं, फ़लाँ चीज़ के इतने सैंपल लेने हैं, उसका यानी क्वांटिटी कितनी चाहिए उनको वो बताते रहते हैं। पोर्शन बनाने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर साहब उसको सील करते हैं। सील करने के बाद उसके पे अपना एक मार्क लगाते हैं, उस पे अपनी स्टैंप लगाते हैं, साइन करते हैं। और फिर वो जिससे सैंपल लिया गया उसको भी कहेंगे कि अगर आपके पास अपनी कोई सील है तो वो आप लगा सकते हैं, अपना कोई मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो लगा सकते हैं, अपने साइन वगैरह भी कर सकते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर साहब उसको ये सारी ऑफर करेंगे कि आप कर लें। अब अगर कोई मेडिकल स्टोर या डिस्ट्रीब्यूटर या फार्मेसी वाला उस पर अपने साइन नहीं करता, अपनी स्टैंप नहीं लगाता, तो उससे
सैंपल इलीगल नहीं हो जाता। ड्रग इंस्पेक्टर का काम है उसको कहे कि आप ये कर दें, अगर वो नहीं करता, यहाँ तक कि अगर वो फॉर्म के ऊपर साइन नहीं करता, अपनी कोई स्टेटमेंट नहीं देता, तो फिर भी वो काम इलीगल नहीं होता। लेकिन जब आप अपनी स्टेटमेंट देते हैं उसके ऊपर, तो उसमें जो आपने किया है वो उसमें लिखा करें। फर्ज किया, बेहतर होगा कि आप उसकी वारंटी मौका पर दे दें। तो जो अपनी आप स्टेटमेंट लिखें उसमें लिख दें कि मैंने मौके पर ओरिजिनल वारंटी या उसकी कॉपी ड्रग इंस्पेक्टर के हैंड ओवर कर दी है। ये इंतहाई ज़रूरी है। नहीं की तो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी वारंटी जो है उस सैंपल की वो ड्रग इंस्पेक्टर साहब को भेज दें। अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर साहब सैंपल लेते हैं किसी मैन्युफैक्चरर से, तो फिर वो बनाएंगे 3 पोर्शन, फिर वो 4 पोर्शन नहीं बनाएंगे। 5 पोर्शन तो हुए करते थे पहले ड्रग एक्ट 1976 में अमेंडमेंट आने के बाद। फिर जब ड्रैप आ गया तो उसमें फिर वो सैंपल पोर्शन फिर वो 4 ही रह गए। तो ड्रग इंस्पेक्टर जिससे सैंपल लेते हैं, एक पोर्शन उसी के पास छोड़ देते हैं और फार्म की कॉपी भी उसको देते हैं। अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर साहब फार्म की कॉपी नहीं देते तो ये उनकी तरफ से एक इलीगल काम है। तो बाकी 3 पोर्शन ड्रग इंस्पेक्टर साहब अपने साथ ले जाते हैं। उसमें से पहला पोर्शन वो भेजते हैं ड्रग टेस्टिंग लैब को, दूसरा पोर्शन वो भेजते हैं प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को, और तीसरा पोर्शन वो भेजते हैं वारंटर को। यानी आप जिसकी वारंटी देंगे, तीसरा पोर्शन वो उसको भेज देंगे। तो जब सैंपल 5 हुए करते थे तो फिर जो आखिरी पोर्शन है वो भेजा जाता था मैन्युफैक्चरर को। लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है, अब ये 4 पोर्शन ही बनते हैं और वही डिस्पोज ऑफ होते हैं। और ड्रग इंस्पेक्टर ने ये काम 7 दिन के अंदर अंदर करना होता है। तो इसमें यह है कि आप वारंटी ड्रग इंस्पेक्टर को मौका पर दें तो आप उसमें बरी जिम्मा हो जाते हैं। और वारंटी जो हो वो होनी चाहिए अथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर की, यानी जो अथराइज्ड एजेंट हो मैन्युफैक्चरर का। उसके अलावा कानून के अंदर किसी और बंदे की जो इश्यू करदा वारंटी है वो काबिल कबूल नहीं होती। तो जो मैन्युफैक्चरर से सैंपल लिए जाते हैं, मैंने बताया उसके 3 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन वो छोड़ देते हैं उसी मैन्युफैक्चरर के पास, और फिर 2 पोर्शन वो अपने साथ लेके आते हैं। उसमें से एक पोर्शन जो है वो दे देते हैं ड्रग टेस्टिंग लैब को, और दूसरा पोर्शन जो है वो भेज देते हैं प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को। अब ड्रग इंस्पेक्टर साहब जिस फार्म पे सैंपल लेके आए हैं उसी पर नहीं भेजेंगे ड्रग टेस्टिंग लैब को या प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को। इसके लिए वो फार्म नंबर 6 यूज करते हैं, उसके ऊपर वो भेजते हैं आगे फॉर द पर्पज ऑफ टेस्ट एनालिसिस और प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को भी। अब अगर किसी सूरत में सैंपल फेल हो जाता है, यानी वो सब स्टैंडर्ड हो जाता है या स्पूरियस या मिसब्रांड या जो भी अडल्ट्रेटेड हो जाता है, तो आपको भी हक है, डिस्ट्रीब्यूटर को हक है, मैन्युफैक्चरर को हक है कि वो उस रिपोर्ट को चैलेंज कर सकता है। और फिर चैलेंज की सूरत में वो जो सैंपल प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के पास पड़ा हुआ है वो फिर एपलेट लैब से चेक किया जाता है। तो ये है एक प्रोसीजर जिसके तहत ड्रग इंस्पेक्टर साहिबान काम करते हैं। और आपका ये फ़र्ज़ है कि आप अपने पास वारंटी रखें, और जब आप अपनी स्टेटमेंट उसको फार्म के ऊपर लिखें तो उसमें ये शामिल कर दें कि मैंने ये वारंटी मौका पर ड्रग इंस्पेक्टर साहिबान को दे दी है। अल्लाह हाफिज़।